आबिद जुबैरी सर, आपने अख्तर साहब की बात सुनी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ऑब्वियसली तब से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है। अपॉइंटमेंट्स पर भी सर हुकूमत की तरफ से जब बार बार ये आती है बात, तो सर इसमें कुछ ना कुछ ऑब्वियसली मेरिट तो है ये कि जो ओरिजिनल 18th अमेंडमेंट थी उसके अंदर तरीक़ाकार जजेस की अपॉइंटमेंट का फ़र्क था। इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट की तरफ से जो दबाव आया तो उसकी वजह से हुकूमत ने 19वीं तरमीम की। सर आप कैसे देख रहे हैं इन दो इश्यूज़ को? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए एग्रीमेंट हुआ था पीपल्स पार्टी में और नून लीग में, तो फिर 2010 में 18वीं तरमीम आई थी, क्यों नहीं बनाया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? देखिए ना, इस वक्त क्या ज़रूरत है। आप देखिए, पाकिस्तान के जो ओनली दो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और अब आप देखिए, नून लीग ने अपने आखिरी दिनों में, जब पीडीएम की हुकूमत थी और पार्लियामेंटेरियंस थे, ना कुछ थे, 2-2 10-10 लोगों बैठे हुए होकर कानून का, इन्होंने एक कानून बनाया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, और उसके अंदर आपने कह दिया कि कमेटी होगी चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस की, जो देख परखेगी कि 184 के जो केस आए हैं वो 184 में फॉल करते हैं, उसके दायरे इख्तियार में आते हैं नहीं। अगर वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि उनके दायरे इख्तियार में आते हैं तो और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है तो 5 जजेस के बेंच बनेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। ये कहना कि मैं पेंडेंसी है, नहीं है, ये फेडरल हमारे यहाँ 1935 से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमारा सिस्टम सिविल लॉ कंट्री का सिस्टम नहीं है, यूरोप का। हम लोग कॉमनवेल्थ के लोग हैं। हमारे यहाँ हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, इंग्लैंड का कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन वही होती हैं। इंडिया को आप देख लीजिए, जितनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, किसी में आप बता दीजिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, नहीं होता। वो यूरोपियन कोर्ट का सिस्टम अलग है, उसमें होता है। यहाँ मकसद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बनाना या नहीं है। और देखिए, दूसरी बात है, 184 में आपने बगैर आईनी तरमीम के, जिसको इन चीफ जस्टिस साहब और अक्सर के जजों ने अपहोल्ड किया, उसकी अपील भी दे दी। अब क्या तकलीफ है आपको कि आपकी मर्जी के फैसले नहीं? अब तो क्योंकि अब ये शायद जा रहे थे ये चीफ जस्टिस साहब, तो एक आपने फेडरल कोर्ट में, जिसकी उम्र आपने 68 साल रखी है, क्यों रखी है? फिर दूसरी बात है, आपने फेडरल कोर्ट को प्राइमेसी दे दी सब इन चोट पे। आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाया और उसके अंदर उनसे कह दिया कि जी आप सिर्फ दीवानी और आप फौजदारी मुकदमे सुनेंगे, आप ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं ये फेडरल कोर्ट, और फेडरल कोर्ट के ऑन अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट करेंगे। वहां भी आपने कंट्रोल दे दिया। फिर जिस तरह तरीका इख्तियार है हाई कोर्ट के जजेस का सिलेक्शन का, वो भी इन्होंने बदल दिया, उसमें भी पार्लियामेंट को कर दिया 2 कमेटी। आप कहते हैं इफ्तिखार चौधरी साहब ने 19वीं तरमीम कराई, भाई आप क्यों करी? आपने क्यों करी? पॉइंट इज दैट उसमें आखिर वो चल रहा है ना सिस्टम, आपके गवर्नमेंट भी रिप्रेजेंटेड होती है, बार काउंसिल्स भी उसमें रिप्रेजेंट होती हैं, और सारे लॉ मिनिस्टर्स भी होते हैं, प्रोविंशियल और फेडरल। तो और उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता, वहां से आपने देखा कुछ जजों के नाम रिजेक्ट भी हुए। देखिए, ये एक सिस्टम था जो चल रहा था। आप ये जो है ये हमला है, और अगर ये तरमीम पास हो जाती है तो ये जनाजा होगा हमारी आज़ाद अदलिया का। और आप एक कॉन्स्टिट्यूशन, आप 2 कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाए, एक पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट होगा और उसमें एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगा। ये इतनी प्यार के जो अशरफ भाई हमारे बड़े भाई हैं, बहुत मोहतरम है, ये इतनी प्यारी बात नहीं है कि जी वो तो ज़रूरी है कि वो बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन। आप पढ़िए इन शिकों को, और मैं अशरफ भाई से कहूँगा पढ़ें, क्योंकि ये बहुत बड़े काबिल और बहुत बड़े वकील हैं। कि आप देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का हाल करने जा रहे हैं जुडिशरी को, अच्छा हाई कोर्ट के साथ किया है, हाई कोर्ट के जज के लिए क्लॉज डाल दिया है इसके अंदर। अच्छा आबिद साहब माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ सर, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद आते हैं तो हम गुफ्तगू जारी